अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हम सेम टाइम पे मसल बिल्ड और फैट लूज कर सकते हैं, तो बहुत किसी का आंसर होगा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे भी ये कहा गया है अगर आपको मसल चाहिए तो आपको बल्क करना पड़ेगा, अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको कट पे जाना पड़ेगा। पर ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेम टाइम पे मसल बिल्ड और फैट लूज कर सकते हो और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस प्रोसेस का नाम है बॉडी रिकम्पोजिशन। नेक्स्ट सवाल आप लोग के मन में आ रहा होगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और किन लोगों के लिए बॉडी रिकम्पोजिशन एप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे। बॉडी रिकम्पोजिशन सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, जैसे न्यू लिफ्टर जिसने कभी भी अपने आप को ट्रेन नहीं किया, दे एट द सेम टाइम कैन गेन मसल एंड लूज फैट। Second point is overweight or obese person. They can eat in a calorie deficit slide like 200 to 300 less than their maintenance calorie. इससे होगा क्या? Body will take energy from their fat reserve, so slowly they will get leaner and with the help of training they will also gain muscle. Number 3 is detrained lifter, जो पहले वर्कआउट करते थे बट कोई भी रीजन लाइक इंजरी या फिर कोई भी रीजन के कारण वर्कआउट करना छोड़ दिया। If they start working, muscle memory के कारण they can get the lost muscle very fast and at the same time they can also lose fat. Number 4th point is anabolic या फिर steroid। जो भी पर्सन anabolic या फिर steroid का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही जल्दी बहुत सारा मसल अपने बॉडी फ्रेम में ला सकते हैं एंड दे कैन टेक एनर्जी फ्रॉम देयर फैट रिजर्व। नंबर 5 पॉइंट इज दिस सब ऑप्टिमल ट्रेनिंग। इसमें वो सभी फॉल करेगा जो बहुत सालों से ट्रेन कर रहे पर प्रॉपर टेक्निक या फिर माइंड मसल कनेक्शन से ट्रेन नहीं कर रहे, या फिर उन लोगों का न्यूट्रिशन 100% एक्यूरेट या फिर सही नहीं था। सो उन लोगों के लिए भी बॉडी डिकम्पोजिशन काम करेगा। नाउ बॉडी डिकम्पोजिशन किन लोगों के लिए काम नहीं करेगा? जो लोग वर्कआउट बहुत सालों से कर रहे हैं, उन लोगों का न्यूट्रिशन, वर्कआउट टेक्निक, प्लान सब कुछ 100% एक्यूरेट था एंड दे आर क्लोज टू देयर जेनेटिक लेवल, तो उन लोगों के लिए नया मसल बिल्ड करना बहुत ज्यादा हार्ड है। नाउ हाउ टू अचीव बॉडी रिकम्पोजिशन? आखिर बॉडी रिकम्पोजिशन करे तो करे कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिकम्पोजिशन के लिए रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग। इवन इफ आप दुनिया का सबसे बेस्ट डाइट ले लो और बहुत सारा प्रोटीन लेने के बाद भी आप न्यू मसल टिश्यू बिल्ड नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे तो बहुत ही कम, क्योंकि न्यू मसल टिश्यू बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए स्टिमुलस जो आपको मिल सकता है जब आप खुद को ट्रेन करोगे। हाँ, न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम न्यूट्रिशन सही से लोगे तो आपका जिम परफॉर्मेंस बेहतर होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग के बिना न्यू मसल टिश्यू बिल्ड नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग को लेकर एक और बात, अगर आप मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर ऐसे करके अगर आप ट्रेन कर रहे हो, हर दिन एक मसल को ट्रेन कर रहे हो, तो ब्रो ये करना छोड़ दो। हाँ, स्टिमुलस मिलने के कारण आप मसल बिल्ड जरूर करोगे, लेकिन ये सबसे ऑप्टिमल वे नहीं है। अगर आपको सबसे ज्यादा मसल बिल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार जरूर ट्रेन करो। ऐसा करने से आप बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा मसल अपने बॉडी फ्रेम में ला सकते हो। पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको सबसे पहला चीज जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी आप ऐसे समझ सकते हैं, मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होता है जो कैलोरी खाकर ना आपका वेट बढ़ता है ना घटता है, आपका करेंट बॉडी वेट को मेंटेन करता है। आप अगर मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाओगे तो आपका वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर उससे कम खाओगे तो आपका वेट धीरे धीरे घटेगा। मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट करने के लिए मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये आपको एक रफ आइडिया देगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना हो सकता है। मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो उसको ट्रैक करो। हफ्ते भर, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रैक करो, जिस कैलोरी पे आपका वेट मेंटेन हो रहा है उसको नोट डाउन। ऐसे कुछ हफ्ता आपका कैलोरी इंटेक ट्रैक करने के बाद आप देखो कि कौन सा कैलोरी इंटेक में आपका वेट मेंटेन रहता है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, और आपको कितना प्रोटीन चाहिए आपके बॉडी फैट के हिसाब से आप इस चार्ट पे देख सकते हो। तो अगर आपको बॉडी फैट बहुत ज्यादा है तो आपको कम प्रोटीन का नीड है, अगर आपका बॉडी फैट बहुत कम है तो आपको ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। 1.2 ग्राम से लेकर 1.6 ग्राम पर पाउंड एलबीएम। एलबीएम का मतलब है लीन बॉडी मास। जितना हम लोग का बॉडी फैट परसेंटेज है उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेट बचता है उसे बोलता है एलबीएम। आपको सही से समझाने के लिए कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, मैं मेरा वेट, बॉडी वेट और बॉडी फैट परसेंटेज लेके मैं आपको समझाता हूँ। मेरा वेट है 53 kg। जब हम इसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाउंड में आ जाएगा, और पाउंड में मेरा वेट है 117 lb। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 16 से लेके 18 के बीच में, सो मैं 17 ले रहा हूँ। सो मेरा जो वेट निकला पाउंड में उसे बॉडी फैट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, जो आ रहा है 19.89, लगभग 20 पाउंड फैट। इसके बाद मेरा जो वेट निकला पाउंड में और मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज निकला पाउंड में, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिल जाएगा एलबीएम,
लीन बॉडी मास। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो मैं कम प्रोटीन लूंगा, तो आई एम टेकिंग 1.3 ग्राम पर पाउंड। इसे मुझे जो एलबीएम निकला मेरा उससे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद मुझे मिल जाएगा मेरा प्रोटीन जो मेरे बॉडी वेट और बॉडी फैट के हिसाब से मुझे लेना चाहिए। तो मेरा प्रोटीन निकल के आया अप्रोक्स 126 ग्राम पर डे। नोट, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज घट रहा है तो आपको धीरे धीरे प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। सो इस तरह आप भी आपका प्रोटीन इंटेक निकाल सकते हो। और फैट इंटेक 20% ऑफ योर कैलोरी या फिर थोड़ा सा उससे भी ज्यादा आप ले सकते हैं, और बाकी कैलोरी आप कार्ब से भरेंगे। एक और चीज जो बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जो है स्लीप, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। स्लीप का इम्पोर्टेंट क्या है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्टडी में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप को 8 घंटे के लिए सोने दिया और दूसरे ग्रुप को 7 घंटे के लिए सोने दिया। दोनों ही ग्रुप को कैलोरी डेफिसिट में रखा गया था और रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग था। दोनों ग्रुप ने वेट लॉस सेम किया था, पर जो ग्रुप 8 घंटे के लिए सोया उन्होंने मेनली फैट लूज किया था, और जो ग्रुप 7 घंटे के लिए सोया उन्होंने मेनली मसल लूज किया था। सो मोबाइल ज्यादा मत चलाओ और जल्दी सोने जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री वर्कआउट। आपको प्री वर्कआउट जरूर लेना चाहिए ताकि आपका जिम परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लीमेंट। क्या आपको सप्लीमेंट चाहिए? आई विल से नो। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए सप्लीमेंट का कोई जरूरत नहीं अनटिल यू आर हिटिंग योर प्रोटीन गोल। जब तक आप अपना प्रोटीन, कितना आपको प्रोटीन चाहिए पूरा दिन भर में, आप अगर ले रहे हो सही से, तो आपको सप्लीमेंट का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको दिन भर में जितना प्रोटीन चाहिए अगर आप नहीं ले पा रहे हो, देन यू कैन गो विथ सप्लीमेंट। सो कुछ सप्लीमेंट इफ यू वांट यू कैन टेक। So first one is whey protein and second one is creatine and third one is caffeine. कैफीन आप वर्कआउट के पहले ले सकते हो फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। 2 और सप्लीमेंट है लाइक मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल। इफ यू वांट यू कैन टेक। सो जिम में जाओ विद गुड फॉर्म, गुड टेक्निक एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ खुद को ट्रेन करो। आपका डेली प्रोटीन गोल को हिट करो। स्लीप आपका मिनिमम 8 घंटा होना ही चाहिए। कुछ मिस्टेक हुआ है तो सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक, कमेंट। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा टॉपिक में चाहिए यू कैन राइट डाउन बिलो। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, पीस।